तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा वो हम आपको आज बताने वाले हैं कि अभी से यानी कि आज जो भी समय आज के बाद आपके पास बचा है यानी कि फरवरी महीने में आप कैसे पढ़ें, कैसे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में 450 अंक कैसे ला सकते हैं, या फिर अपने जिले में या अपने पूरे राज्य में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो हम आपको आज ये 5 चीज़ें बताने वाले हैं। पहला है कि कब पढ़ें, दूसरा है कि क्या पढ़ें, हमारा तीसरा होता है जी कितना पढ़ें, चौथा आता है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, और पांचवा चीज़ें आता है एग्जाम घर पर बैठ के दें या नहीं दें। तो प्यारे साथियों देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे सर है ना टाइम ऐसे ही पास हो गया और एग्जाम बहुत करीब आ गया तो अब क्या करें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला है कि है ना कब पढ़ें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कब पढ़ें, ठीक है ना। तो देखिए अब आपसे अपने आप को ये पूछना है कि कब नहीं पढ़ें। आपको हर समय पढ़ना है आपको, मतलब कि अपना देखिए सबसे पहले क्या होता था, फरवरी से पहले हम लोग रूटीन बनाते थे सर कब पढ़े, लेकिन आपको एक ऐसा रूटीन बनाना है कि कब नहीं पढ़ना, यानी कि आपको फालतू समय निकाल देना। एक होता है सोना जी, एक होता है सोना, वो तो ज़रूरी है, आप अपने 6 घंटे निकाल दो तो 6 घंटे सोना हो गए। दूसरा खाने पीने में तीनों टाइम मिला करके 1 घंटे, तो 6 1 7 घंटे हो गए। 7 घंटे के बाद 1-2 घंटे घूरने के लिए मान के चलिए 1 घंटे, 7 1 8 घंटे, तो लगभग मिला करके हम कहते हैं कि 10 घंटे आप खत्म कर दो। 10 घंटे आप खत्म कर दो, फिर भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं, तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे, अभी 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़ने चाहिए। दूसरा है कि क्या पढ़ें। तो प्यारे साथियों क्या पढ़ें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कब पढ़ें वाले टॉपिक में एक चीज हम भूल गए कि देखिए आपका पहले परीक्षा कब है, क्या आपका एग्जाम पहली पाली में है या आपका एग्जाम दूसरी पाली में है। जिस समय आपका एग्जाम है उसी समय आप पढ़ने जरूर बैठें। जैसे मान के चलिए कि आपका एग्जाम 9 बजे से शुरू होने वाला है, 9:45 में, तो आप 9:45 में ही पढ़ने बैठें और पूरा सेट लगाएं। हर दिन एग्जाम देना है। हमने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि आपको घर पे बैठ करके रोजाना एग्जाम देना है एक सब्जेक्ट का। अगर आपके प्रथम पाली में है तो 9:45 में पढ़ने बैठें, 9:45 में पढ़ने बैठें और आप पूरा जितना समय होता है यानी एग्जाम का जो 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है, आप 3 घंटा 15 मिनट समय दें और उतना देर एक साथ बैठ के रहें ताकि आपको एग्जाम में बैठने का आदत लगा रहे, है ना। नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आप नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए आपको, अगर आपका सेकंड पाली में है 1:30 में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप 1:30 में अगर स्टार्ट होने वाला है तो आप पढ़ने बैठें और पूरा आप 3 घंटा पढ़ें, पूरा 3 घंटा आप पढ़ें, उसके बाद ही उठें ताकि आपका हैबिट लग जाए, क्योंकि हैबिट लगने में थोड़ा समय लगता है। दूसरा चीज़ है बच्चों क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ें, तो अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांटो। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा 2 अंक के प्रश्न, तीसरा 5 अंक के प्रश्न, या 4 अंक के हैं या 6 अंक के हैं। तो पहले 3 पार्ट में हर सब्जेक्ट को बांटो। अपने आप से पूछो कि क्या मुझे इस विषय का, जैसे मान के चलो हिंदी है, इस विषय का ऑब्जेक्टिव आता है, तो तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा हाँ सर मुझे ऑब्जेक्टिव आता है। फिर एक बताओ कि क्या इसमें जितने भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे क्या मुझे आता है। अगर आपका प्रश्न अंदर से निकले हाँ मुझे सब आता है तो ठीक है। फिर अपने आप से पूछो कि जो भी 5 अंक के प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं क्या मुझे आता है। अगर प्रश्न आता है हाँ आता है तो समझो आपका हिंदी कंप्लीट है। तो हर सब्जेक्ट में ये 3 प्रश्न अपने आप से आपको पूछना है, मात्र 3 प्रश्न। क्या ऑब्जेक्टिव आता है, क्या 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है, क्या हमको है ना ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाला आता है। ये 3 प्रश्न पूछिए, आपका तैयारी 100% सही होगा और पेपर में अगर आप एग्जाम देकर के निकलेंगे तो फिर आपका वो स्माइल होगा जो कि बहुत बढ़िया होगा। अगला है प्यारे बच्चों कि कितना पढ़ें। तो ये मैंने बता दिया कि कितना पढ़ें, जितना आपसे हो सके। यही 15-16 दिन आपके पास बचे हैं। अगर आप इसमें पूरा देखिए, इससे पूरा जिंदगी डिसाइड होता है। अभी आप नहीं देखो, एक इंसान 70 से 80 साल तक जीता है, लेकिन जब तक वो जीता है हर वर्ष जब मैट्रिक का एग्जाम आता है तो उससे पूछा जाता है आपने मैट्रिक में कितना अंक लाया था। तो क्या कहोगे आप, क्या आप सोचते हो कि आप ये चीज़, अगर आप उस समय बोलोगे मेरा 410 नंबर, या फिर आप बोलोगे मेरा 310 नंबर था, मेरा 270 नंबर था, अरे बुरा फीलिंग होगा। तुम्हारी आने वाली जनरेशन तुम्हें बोलेगी क्या नंबर लाए थे आप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पूरा फोकस करना है, 100% देना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए, कुछ भी हो जाए। उसके बाद देखो, जगने से ज़्यादा या मेहनत करने से कोई इंसान मरता थोड़ी ना है। कितना भी कुछ कर लोगे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, आप मजबूत हैं, आप मेहनत कीजिए। अगला प्रश्न बच्चों का आता है सर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो ऑफलाइन तो कोविड की वजह से बंद ही हो गया है, तो आप ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ को आप जानते हैं फालतू उसको ना पढ़ें। सबसे पहली बात, आपको पता है कि जो चीज़ें आसान है उसको बार बार मत पढ़ो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक एक बुक का एक एक वीडियो डाल रहे हैं, तो वो सारा वीडियो और सर्च से ज़्यादा देखो।
जैसे मान के चलो कि आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको है ना ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अनुच्छेद पढ़ना चाहिए। ऐसा करके पढ़ो, मैं सही बता रहा हूँ। आप बोलेंगे सर आपका व्यूज़ कम हो जा रहे, व्यूज़ के वजह है ना, क्या लेना देना मुझे। तो प्यारे बच्चों, और कोई एक चैनल को आप अच्छे से पकड़ लो, उसको ही पढ़ो। अब फालतू चीज़ मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो है ना, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, अरे कोई दूसरा टीचर उसको 4 थोड़ी पढ़ाएगा, वो भी आपको 2 ही पढ़ाएगा। तो एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए आप 5 चैनल पर मत जाओ, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। उस समय प्यारे बच्चों ये खुद से सवाल पूछो 3 कि मेरा कौन सा पार्ट कमजोर है और उस पार्ट पर आप काम करो। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा 100% क्लियर है तो आप सब्जेक्टिव पर काम करो, सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव पर काम करो, 2 नंबरिया पर काम करो, 5 नंबरिया पर काम करो, तब आप टॉप कर पाएंगे। खाली ऑब्जेक्टिव 225 में आप कितना चूज कर पाइएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव तो अंतिम में भी रट लीजिएगा। हमारा जब मेगा क्लास चलेगा, हमारा जो मैराथन क्लास चलेगा 300 क्वेश्चन 5500 क्वेश्चन का लास्ट में, तो आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव पर भी फोकस कीजिए। अगला आता है कि एग्जाम दे या नहीं, तो मेरे प्यारे साथियों पर डे एग्जाम दीजिए, घर पर रोजाना घर पर बैठ करके एग्जाम दीजिए, तो अभी आप कुछ कर पाइएगा, नहीं तो एग्जाम के दिन आप फ्लॉप कर जाइएगा, है ना। आप प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम घर में देने का, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरी है ना, और छठी बात कि एग्जाम में राइटिंग कितना महत्व रखता है, मैं कहता हूं कम से कम 30% से ज्यादा, 30% से ज्यादा राइटिंग महत्व रखता है। और राइटिंग से भी ज्यादा एग्जाम में लिखने का तरीका, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज आएगा उसमें हम आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे लिखें, और मैं आपको एग्जाम दे करके बताऊंगा, वो भी कॉपी पर, कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप सभी सही उत्तर देते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं, लेकिन देने का तरीका गलत है, मजा नहीं आएगा। मान के चलो कि आप खाना खाने जाते हो, कहीं पर थाली में प्यारे बच्चों चावल है, दाल है, सब्जी है, पापड़ है ना, तो उसको अच्छे ढंग से अगर हम रखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो तुम परोसने का तरीका, पहले पापड़ रख दो, फिर उसको में दाल दे दो, फिर चावल दे दो, तो वो देखने में बिल्कुल क्या लगेगा, आपको बेकार लगेगा। तो प्यारे बच्चों, सजाने का जो तरीका है ना, वो डिसाइड करता है कि आपका नंबर कितना आएगा। तो आज का मैंने जितना भी पॉइंट बताया, एक भी पॉइंट आप ये नहीं बोल पाओगे कि सर ये पॉइंट गलत है। सारा पॉइंट हमने कितने बार फील करके, एनालिसिस करके आपको दिया है। तो आप ये वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा वो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, और एक काम करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि यहाँ से कम 3-4 पॉइंट वो घींच के निकाल ले और अपने जीवन में उतार ले। यही 15-16 दिन है जो आपको कुछ बना सकता है। प्यारे बच्चों, पूरी मेहनत में लग जाओ, क्योंकि आपकी माता, आपके पिता, आपकी बहन, आपका भाई, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका टीचर, आपका दोस्त, हर कोई तुमसे आशा लगाकर बैठा है कि मेरा वो दोस्त है ना, मेरा मामा का बेटा एग्जाम दे रहा है, मेरा मौसी की बेटी एग्जाम दे रही है, वो सब ऐसे करके लोग कहते हैं। मैट्रिक का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आप क्या सोचते हो, जिस दिन है ना रिजल्ट आए उस दिन क्या बोले कि मेरा मामा का बेटा फेल हो गया, या फिर मेरी मौसी की बेटी बस इतना नंबर लाई? नहीं, उस दिन गर्व से बोलना चाहिए, अरे तुम क्या नंबर लाए हो, मेरे मामा जी का बेटा तो 430 नंबर लेके आया। तो प्यारे बच्चों, ऐसा करना जीवन के ना। अगर आप एक बार है ना, लोग कहते हैं सर अंक से क्या होता है, अंक तो कागज है। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होता ना, लेकिन एक हौसला मिलता है। अगर आप 420-30 लेके आओगे ना, तो अपने आप को विनर कहोगे कि मैं बहुत विनर हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं। आप आगे भी करो। अगर है ना, मैं अपने पर लेता हूं, मेरा अगर अंक कम आता है मैट्रिक में, तो हम कभी भी टीचर बनने का सपना नहीं देखते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमसे ही नहीं हो पाया तो हम बच्चों को क्या करवा पाएंगे। इसलिए हमारा अंक अच्छा खासा आया, तो हमने आज आपके सामने आकर के बोर्ड पर मैं 4 बात बोल सकता हूं। अगर आपका भी अंक अच्छा आएगा तो आप भी कुछ बोल सकोगे, और आपके भी अंदर भी लीडरशिप आएगी। तो प्यारे बच्चों, अंक कम से कम टारगेट मेरे ख्याल से कम 400 प्लस का जरूर रखना। 400 कम रखने वाले, जिसको लगता है कि बहुत कम तैयारी है, कम से कम 350। देखो 300 से कम वाले का तो एडमिशन भी नहीं होता इंटर में। इसलिए प्यारे बच्चों, एक बार आप लोगों से निवेदन है कि अपने माँ बाप के लिए, मेरे लिए प्यारे बच्चों, आप मेहनत कीजिए, पूरी जी जान से मेहनत कीजिए, और आप वो कर दिखाइए। क्योंकि मैं देखिए, मेरी बात को लोग सुनते हैं, कम से कम 20,000 से 30,000 बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, तो मेरी बात को आप लोग सुनेंगे, मुझे भरोसा है। इसलिए आप लोगों के लिए मुझे हाथ जोड़ना पड़े तो वो भी सही है, लेकिन हम करेंगे, आप लोगों को कर दिखाना है, ठीक है ना। इस बार जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस इतने लोगों तक पहुँचा प्यारे बच्चों, 1,15,000 सब्सक्राइबर है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं लाइफ में कभी प्यारे बच्चों ऑफलाइन में इतने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों ने मुझे ये स्नेह दिया, ये प्यार दिया, इसके लिए एक बार सभी से वो है ना फिर से दिल से धन्यवाद। आप लोग पेरेंट्स को भी, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए बच्चों को कहते हैं। ये आपका जो विश्वास है, ये हम टूटने नहीं देंगे, और एग्जाम तक हम आपके लिए जी जान तक मेहनत करेंगे, ये मेरा वादा है। रेवेन्यू कमाने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम केवल रेवेन्यू ही नहीं, आपको दिल से भी पढ़ाते हैं, आपको ऐसा लगता भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग लाइक है ना, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहेंगे। और अब जो है ना, जो भी दिन बचा है, इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो देंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपका टारगेट क्या है और आप कितना घंटा पढ़ते हैं,
और आपको इसमें से कौन सा बात सबसे अच्छा लगा। 3 बात, आपका टारगेट क्या है, कितना घंटा पढ़ते हैं, और आपका इसमें मैंने जितनी बात बताया इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।